तो स्वागत है आप लोग का बहुत दिन के बाद। आज 28 मई है और अभी बज रहे हैं कितने 9, 9:30। तो आपको पीछे का आवाज़ देख के पता चल ही गया होगा कि क्या सीन है। तो मतलब समझ समझ सकते हैं आप लोग कि अभी हम लोग कहाँ होंगे। पता चल ही रहा होगा आप लोग को आवाज़ से, तो समझ जाइएगा मतलब। तो अब देखते हैं अब आगे आगे क्या होगा, बताएंगे सब चीज़ आपको। तो थोड़े आप नज़ारे पीछे के देखिए, रश कितना है आज प्लेटफॉर्म पे। मतलब ऊपर से हमारी ट्रेन लेट भी चल रही है। मिलिए मेरी सिस्टर है। क्या नाम है बता दो अपना? स्नेहा दास। पूरा नाम क्या है बता दियो, बस स्नेहा बोलो। क्यों? पूरा नाम है तो पूरा नहीं बताऊं? तो आप लोग सोच भी रहे होगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये चीज़ अभी नहीं बताएंगे, ये बताएंगे आपको थोड़ी देर के बाद। सस्पेंस में रखते हैं अभी। तो देखते हैं अब क्या क्या होगा। सब चीज़ डिटेल आपको बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। वीडियो के सब डिटेल मिल जाएंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, कैसे जा रहे हैं, सब चीज़ बताएंगे आपको, लास्ट में बता देंगे। एक एक चीज़ मैं डिटेल दूंगा आपको। पर ये है कि एक नोटिफिकेशन आपको देना चाहता हूँ मैं। तो अब मेरा कोई भी ब्लॉग आएगा मेरे चैनल पे, तो कोई स्पेशली ब्लॉग आएगा, डेली ब्लॉग नहीं आएगा। क्योंकि डेली ब्लॉग में मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता है। एक तो मैं हायर क्लासेस में हूँ, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं जो भी अब ब्लॉग बनाऊँगा कोई स्पेशल चीज़ होगा या कोई स्पेशल केस होगा, स्पेशल कंटेंट मिलेगा, तो उसी चीज़ में बनाऊँगा। जैसे आज हम लोग जा रहे हैं, बहुत स्पेशल चीज़ है, बहुत ईयर्स के बाद जा रहे हैं, पूरी फैमिली है साथ में, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, मयंक भैया हैं, सब है। तो इसीलिए तो आपको जब पहुंच जाएंगे उधर तो सब चीज़, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा बहुत। और आप लोग के पीछे पता नहीं मेरा वॉइस आ रहा होगा आप लोग के पास कि नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, तो बहुत पीछे से नॉइस आ रहा है। तो कोई नहीं, वो सब हो जाएगा, चलिए। पर ये है कि हम लोग का ट्रेन अभी एक्सट्रीम लेट है। प्लेटफॉर्म पे आके पता चला, आप लोग सोच नहीं सकते हैं कितना लेट है। 3 घंटा, मतलब अभी 9:30 हो रहा है और ट्रेन का टाइमिंग शो हो रहा है 1:30 बजे, मतलब 1:30 AM। तो सोच सकते हैं आप कितना लेट है। क्या करें, पर अच्छी काम के लिए जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ें सोचेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्वागत है आपका फिर से, बहुत दिन के बाद आ रहा है हमारा ब्लॉग। एक कंप्लेन है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, व्यू नहीं बढ़ाते हैं, गलत बात है ये। बढ़ाइए थोड़ा सब्सक्राइब, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा। तो सपोर्ट करें आप, कीजिए जितना हो सके, व्यूज़ बढ़ाइए। और पीछे देख सकते हैं जैसे मम्मी और ताई जी बैठी हैं। इन लोग का अलग चलता है गॉसिपिंग, समझ सकते हैं आप, लेडीज़ गॉसिपिंग। तो अब आपको दिखाते रहेंगे धीरे धीरे। पीछे के नज़ारे तो है नहीं, तब भी देखिए कुछ नज़ारे, बेकार नज़ारे हैं, क्या देखिएगा, छोड़िए। तो आप लोग को देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। मतलब एकदम हिली एरिया है, एकदम हाइट पे हैं हम लोग। तो थोड़ा थोड़ा वो आ रहा होगा आप लोग में कि कहाँ पे हैं हम लोग, पर अभी नहीं समझ आया तो इस क्लिप से पता चल गया होगा। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं वैष्णो देवी। मतलब पहुँचे नहीं अभी, अब चढ़ाई कर रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। चाहिए 10-15 सेकंड। अब 3 घंटा हो गया हम लोग को चढ़ाई किए हुए, अभी 4 घंटा और लगेगा। अभी आधा ही हुआ है, तो चाय कॉफ़ी के ब्रेक के लिए रुके हैं सब। तो पता तो नहीं चल रहा है, दर्द हो रहा है आपको? थकान हो रहा है सबको, आपको थकान हो रहा है? तो वेदर भी अच्छा है, मतलब अच्छा खासा है, उतना गर्मी भी नहीं है। रात में हम लोग मतलब वही 11-12 बजे तक पहुंचेंगे। सुबह दर्शन करके फिर सुबह उतरेंगे, फिर देखते हैं, फिर कल का ट्रेन पकड़े हैं परसों का। तो यही सब है, अब धीरे धीरे करके आपको आगे का सब चीज़ बताते रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये चढ़ाई चल रही है सबकी, मतलब
थोड़ा हाइट पे है ना, इसीलिए सबको देख सकते हैं। सबके हाथ में लकड़ी है, कोई प्रैम्प लेके चल रहा है तो कोई घोड़े पे आ रहा है। तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं ऊपर अच्छी खासी। तो ये पापा आ रहे हैं चढ़ाई करके मम्मा के साथ, पीछे ताऊ जी हैं, ताई जी हैं। तो यही सब चढ़ाई चलता रहता है, गाना सब बजते रहता है, अच्छा लगता है माहौल। ताऊ जी भी एकदम हंसते गाते आ रहे हैं, पापा भी आ रहे हैं। मतलब अच्छा लगता है चढ़ाई करते टाइम सबके साथ। अकेले ना जाएं, ये आपके लिए है, सबके साथ जाएं और साइड में चलें। ये नहीं कि बीच में चलते रहें, क्योंकि घोड़े भी आते हैं तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशंस आपको मिलते रहेंगी, पर चढ़ाई करते टाइम मज़ा आता है, ये बात है। तो ये उधर से नाइट व्यू आता है कुछ ऐसा, मतलब अच्छा लगता है नाइट व्यू। लाइटिंग्स रहती हैं रात में, दिखती हैं इसलिए। और हम लोग ने मोस्टली शायद आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है। अब आप इंजॉय कीजिए कुछ थोड़े बहुत स्लो मोज। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर हाथी मत्था, सांझी छत। अब 3 किलोमीटर और है यहाँ से, और हेलीपैड इधर से 700 मीटर और है। अब हल्का हल्का पता चल रहा है थोड़ा सा, नहीं तो तब भी उतना नहीं पता चल रहा है दर्द वर्द, हल्का हल्का पता चलेगा अब। और मौसम एकदम ठंडा किया हुआ है, और ये है चढ़ाई अभी तक एकदम खड़ा चढ़ाई था, अब एकदम स्लोप है, सीधा चढ़ाई है। और इधर देख सकते हैं आप, जैसे पुलिस चेक पोस्ट है। तो अब चेकिंग के बाद मिलते हैं आपसे। तो अब चेक पोस्ट से बाहर निकल चुके हैं, चेक पोस्ट से। और भाई साहब मतलब आप लोग को क्या बोले, इतना भयंकर चेकिंग होता है, आप लोग समझ नहीं पाइएगा। बोरोप्लस तक चेक किया है पुलिस, पूरा बैग खुलवा के। सेफ्टी है अच्छा, पर हर एक जगह पे चेक पॉइंट है, चेक पोस्ट है, तो ये सब अच्छा चीज़ है। और आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि अभी जहाँ सांची छत्ता से जहाँ आगे जा रहे हैं भवन तक, बस हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। तो ये बात अच्छा है, दर्शन अच्छे से हो जाएगा, भीड़ बिल्कुल नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देखिए, भीड़ बिल्कुल नहीं है, भीड़ देख रहे हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं है, बस हम ही लोग का चल रहा है। 2 किलोमीटर और है, अब हल्का हल्का पता चल रहा है। और पूरा यात्रा में अभी तक हम लोग ने चढ़ाई बिना चप्पल के किया है, जैसे कि सब लोग ने। और फैसिलिटीज़ भी बहुत हैं ऊपर, तो इसलिए कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है। अब ऊपर जाएंगे, नहाएंगे, फिर 4 बजे से पहले हम लोग दर्शन कर लेंगे। और उसके बाद सुबह में मतलब 12-1 बजे तक कल उतराई हो जाएगा हम लोग का।
फिर आके देखते हैं क्या होता है। पर उससे पहले हम लोग को भैरव बाबा भी जाना पड़ेगा, तो देखते हैं। अब नज़ारे देखिए कुछ ऐसा है, पूरा अंधेरा हो गया है। अभी दिन रहता तो कुछ नीचे का दिखता भी, पर अभी अंधेरा हो गया इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। 12 बज चुका है, 12 नहीं 11:30। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हे इधर स्पीड वो बोलो ना जोश में। हेलो हाय, जय माता जी। हेलो। चलिए अब मिलते हैं आपसे नहाने के बाद ऊपर भवन में। तो ऐसा कुछ दिखता है नाइट व्यू ऊपर भवन से। तो ये स्लोमो है, तो आप लोग ये एंजॉय कर सकते हैं। वैसे दिखेगा कुछ नहीं क्योंकि ऊपर से बस जंगल सब दिखता है और कुछ नहीं है। दिन रहता तो बहुत कुछ दिखता भी। और ये सामने जो आप वाइट देख रहे हैं उसी को मतलब मंदिर बोलते हैं, वही भवन है एक तरह से। गुफा के अंदर से होकर जाना पड़ता है हमें माता के दरबार में। और ये नीचे से हम लोग चले जाते हैं नहाने के लिए। और ऊपर से जो आप रास्ता देख रहे हैं वो है मंदिर के गुफा में, मतलब जो अंदर चढ़ाई के लिए जाते हैं भवन में। भवन और माता का दरबार एक ही बात हुआ। तो ऐसा कुछ दिख रहा है उधर से रात में। तो आगे दिखाते हैं। और ये देख रहे हैं वन वे, मतलब इस पर बस एक ही तरफ से आ जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। तो स्लोमो है तो सोचो स्लोमो में आपको दिखाया जाए। एक चीज़ और बता दूं, मतलब इसके ऊपर हम लोग को 2.5 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई और करनी पड़ती है भैरव बाबा की। और ये सब जो आप लोग देख रहे हैं वाइट जितनी भी लाइटनिंग्स है वो सिर्फ मंदिर की नहीं है, उसमें आपको धर्मशाला, रेस्टोरेंट्स, होटल्स सब मिल जाते हैं रहने के लिए, आप ताकि एक दिन स्टे करके और ऊपर की चढ़ाई कर सकें। तो ऐसा सब सीन है इधर। और ठंड बहुत है। तो अब हम लोग का दर्शन हो चुका है और सुबह बज रहे हैं 5। ड्रेस से पता चल ही रहा होगा मेरे। एक तो ठंड लग रही थी तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने ये टॉवेल ओढ़ लिया होगा, तो इसलिए इस पर नो कमेंट्स। और अब हम नीचे उतर रहे हैं। 9 किलोमीटर अब नीचे उतरना है। और ये एक चीज़ देखिए, तो ये सब भी फैसिलिटीज़ हैं। तो नीचे ऊपर चढ़ाई में तो हम लोग किसी तरह चढ़ गए, पर अब पता चल रहा है, मतलब अब फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। और एक मेन, मैंने आपको बीच में इसलिए आपको कुछ नहीं दिखाया क्योंकि एक तो मोबाइल कहीं भी अलाउड नहीं है, और बीच में इतने सारे चेक पोस्ट, इतने सारे पुलिस, तो एक प्रॉब्लम वो भी हो जाता है। तो अब नीचे उतरना है। सब कैसा लग रहा है आपको? तो मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हर जगह पुलिस में है। सिक्योरिटी पर्पज से सही है, पर मोबाइल हर जगह अलाउड नहीं है ना, इसीलिए। हाँ, भैरवनाथ का भी था। टोटल आपको बता दूं डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर है नीचे से 15 किलोमीटर तक है भैरवनाथ मंदिर का। उसमें मिला के बता रहा हूँ आपको। वैष्णो देवी तक का है आपको 11 किलोमीटर, बाकी के 4 किलोमीटर भैरवनाथ का है। तो यही सब है। अब आगे में दिखाते हैं आपको सब चीज़। ये जो आप सीन देख रहे हैं ऊपर का, ये जो मंदिर है छोटा सा, जैसे शैलपुत्री भवन लिखा हुआ है, पर शैलपुत्री भवन इसके आगे है। तो ये जो सीन है वो अर्धकुमारी गुफा का है, जहाँ माता 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को रखी थी, उसको अर्धकुमारी बोलते हैं। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए कुछ पहाड़ के स्नैप्स जो मैंने क्लिक किए थे छोटे छोटे। तो यही सब कुछ अच्छे व्यूज़ आते हैं इधर से, नीचे से और कुछ ऊपर से भी। तो एंजॉय कीजिए आप लोग। शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी। कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब कितना अच्छा वेदर है, जैसे पूरे बादल लग रहे हैं कि सामने आ रहे हैं नीचे। तो ये ऐसा कुछ सीन है। और एक तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि उतरते टाइम का आपको मैंने एक भी क्लिपिंग नहीं दिखाया, ना वीडियो दिखाया, क्योंकि लिटरली बोल रहा हूँ इतना थक गए थे हम। उतरते चढ़ाई करते टाइम तो हमें पता चला नहीं था, पर उतरते टाइम हम लोग के पैर ने जवाब दे दिया, हिम्मत भी जवाब दे दिया था। इसीलिए एक तो सॉरी उसके लिए कि कुछ नहीं दिखा पाए आपको। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं रेलवे स्टेशन से एकदम डायरेक्ट व्यू आता है ये सीधा माता के दरबार का, पहाड़ का। तो देख सकते हैं आज का वेदर कैसा है। सुबह में लग रहा है बादल एकदम नीचे गिर गया है, ऐसा वेदर है। तो इतना अच्छा लग रहा है। और फिर से सॉरी कि उतरते टाइम का आपको कुछ नहीं दिखा पाए। तो अब आगे जैसे जो होगा बताते रहेंगे, और हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको एंड में ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ एंजॉय कीजिए आप, स्लोमो, ऐसा ही कुछ है। होगा आगे बिन पूछे घर से भागे, थोड़े सोए थोड़े जागे, बाहर है दुनिया जालिम, रब ही जाने जो होगा आगे। सच बोलो तो मुंह की खाते, झूठी दुनिया झूठे सारे, don't know which way to go, आगे होगा घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, don't know which way to go, आगे होगा क्या। जागे बाहर है दुनिया जालिम, रब ही जाने जो होगा आगे। बिन पूछे घर से भागे, थोड़े सोए थोड़े जागे, बाहर है दुनिया जालिम, रब ही जाने जो होगा आगे। सच बोलो तो मुंह की खाते, झूठी दुनिया झूठे सारे। तो हम लोग का ट्रेन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं निकल चुका है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। और ये बाहर बारिश हो रही है, और वो आप देख रहे होंगे बीच में वाइट वो अर्धकुमारी है, उससे भी ऊपर माता का दरबार है। तो यही सब कुछ नज़ारे हैं। और अब हम लोग का जो मतलब रास्ता है अब वो निकल चुका है दिल्ली के लिए। हम लोग रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। चार मलंगी छोड़ के आए साथी संगी, घर बैठे शोशा में खर्चे हो गई साली जेब की तंगी। बेफिक्रे चार मलंगी छोड़ के आए साथी संगी, घर बैठे शोशा में खर्चे हो गई साली जेब की तंगी। सन्नीबाजी नाच नचाए, अब तो हमको रब ही बचाए, don't know which way to go, आगे होगा तो अब टाइम आ चुका है व्लॉग एंड करने का, वैसे भी बहुत लंबा हो गया था। तो आई थिंक 23-24 मिनट का हो गया है। तो सोचा लास्ट का एंडिंग आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के साथ दिया जाए, जो हम लोग को वैष्णो देवी कटरा में बेसिक इन्फॉर्मेशन लगा था, तो वो सब आपको अब देंगे। तो ये सब आपको हो गया, फिर आप एंड भी करना चाहिए व्लॉग, जैसे कि हम लोग कहाँ रुके, कैसे गए, फिर उधर क्या क्या हुआ। तो क्योंकि चढ़ते टाइम तो हमने आपको बहुत सारे क्लिपिंग्स दिखाए, पर उतरते टाइम ना मेरा हिम्मत हुआ, ना हमारे फैमिली में किसी का हिम्मत हुआ, मतलब हिम्मत ही नहीं हुआ, क्योंकि वो चढ़ते टाइम तो जोश में चढ़ गए ऊपर, तो उतरते टाइम सबका हिम्मत ने जवाब दे दिया, पैर जवाब दे दिया। इसलिए मतलब कल रात में हम लोग पहुँचे हैं। तो कल रात में हम लोग का ट्रेन पहुँचा 9 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। उसके बाद हम लोग उधर से मेट्रो से ओला करके घर पहुँचे। उसके बाद मम्मा ने, ताई जी ने खाना बनाया जल्दी, उसके बाद खा के सो गए हम लोग। तो उसके मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ, क्योंकि इतना थका हुआ था, मैं खा के तुरंत सो गया कि वो ब्लॉग का एंड भी करता। इसलिए आज सुबह मैं ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। तो अब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाए क्या क्या था। जैसे कि पहले तो हम लोग को टिकट एट रैंडम हमारा प्लान बना वैष्णो देवी जाने का, क्योंकि ताऊ जी का बहुत मन था।
फिर टिकट्स जो है हम लोगों ने बहुत ट्राई किया पर हुआ नहीं, तो ताऊ जी के किसी फ्रेंड ने टिकट्स अवेलेबल करवाए, तो हम लोग का टिकट हुआ हिमसागर एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है क्या बोलते हैं, ट्रेन नंबर है 16317, जो कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है और जाता है कहाँ तक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जिसका आपको रूट दिखाता हूँ। रूट कुछ ऐसा है कि कन्याकुमारी से तो ये स्टार्ट होता है 2:15 PM पे और न्यू दिल्ली पहुंचता है ये कितने बजे, 8:55 पे रात में। पर हम लोग का ट्रेन उस दिन बहुत लेट चल रहा था, मतलब वैसे तो 8:55 दिखा रहा है, पर हम लोग के ट्रेन जो पहुंचा था वो 1:30 AM पे पहुंचा था रात में, तो इसीलिए वो लेट हो गया था। वो वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि हर टाइम लेट होता है। कैजुअल रन इसका है 8:55 पे न्यू दिल्ली, उसके बाद 9:39 पे शाकुर बस्ती, 9:57 पे बहादुरगढ़, फिर 10:31 पे रोहतक। ये सब छोटे मोटे स्टेशन हैं। क्रॉस करते करते सुबह में पहुंच जाते हैं हम लोग लुधियाना जंक्शन 3:10 पे, फिर आता है फगवाड़ा, फिर जलंधर कैंट सुबह में 4:10 में, फिर आता है मुकेरियन 5:22 में। 6 बजे पहुंचते हैं हम लोग पठानकोट कैंट। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पठानकोट के बाद से आप लोग का सिम नहीं चलेगा, कौन सा प्रीपेड सिम नहीं चलता है उधर। एक तो हाइट के कारण नहीं चलता होगा, और दूसरा ये कि पठानकोट जो है थोड़ा बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, उसके कारण भी टेररिस्ट के कारण नहीं चलता होगा सिम। तो इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उधर आपको पोस्टपेड सिम लेके जाना पड़ेगा, या उधर आप नहीं भी ले जाएंगे तो उधर मिलता है 250-300 का, वो अवेलेबल है टेम्प्रेरी सिम। तो आप एक चीज़ का ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद कठुआ, फिर आता है जम्मू तवी 8:10 पे, फिर आता है उधमपुर 9:41, फिर फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं 10:35 पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये जम्मू तवी से कटरा तक का जो ट्रेन है पहले नहीं था, पर अब खुल चुका है 2 से 3 साल पहले तक। नहीं तो पहले जो लोग गए हैं तो उन लोग को जम्मू तवी तक ही ट्रेन लेना पड़ता था, उसके बाद से बस से आपको जाना पड़ता था। अब वो टेंशन नहीं है, तो अब आप जम्मू तवी से भी खुल चुका है कटरा तक का, तो कटरा पहुंच जाते हैं 10:35 में सुबह में। पर हम लोग का जो ट्रेन पहुंचा था लेट था बहुत, इसलिए हम लोग पहुंचे थे दोपहर में 3-3:30 के आसपास, तो उसका टेंशन नहीं है। वो उस दिन कुछ टेक्निकल एरर आ गया होगा इसलिए लेट था, वरना कैजुअल रन इसका वही है 10:35 तक। और मेन बात ये भी है कि बहुत दूर से आता है इसलिए लेट हो जाता हो, तो 1-2 घंटा चलता है, पर उस दिन हमारा ट्रेन बहुत लेट हो गया था, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो था हमारे जाने का। अब उसके बाद स्टेशन पहुँचे हम लोग। वैसे होटल का बुकिंग हम लोग ने घर पे करवा लिया था ऑनलाइन, तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग करवा लीजिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि स्टेशन के पहुँचने के बाद अगर आप उधर रैंडमली कोई होटल ढूंढोगे तो वो प्रॉब्लम होता है कि कहाँ ढूंढोगे। पर ये है कि आप लोग से ये किया मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि अगर आप लोग जाएँ तो चढ़ाई के पास ही आप लोग को होटल ढूंढें, नहीं तो आप लोग को फिर चलना पड़ेगा, फिर कन्वीनियंस खर्चा, तो वो सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग ने पूरा रिसर्च करके एकदम उसके पास में ही होटल लिया था। होटल का नेम था द टारानेंट। तो वैसे तो हम लोग का पिकअप सर्विस फ्री था, पर हमें ये पता नहीं था कि सिम उधर चलता नहीं है, तो उधर से हम लोग ने ऑटो लिया, ऑटो लेके गए होटल। तो होटल बुकिंग में कुछ नहीं है, बस आपको एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है, उस हिसाब से रूम बुक रहता है। तो होटल से हम लोग का व्हीकल फ्री था, तो इसलिए हम उधर गए 3:30 में हम लोग ने फ्रेशन अप हुए, नहाया। उसके बाद 5 बजे हम लोग निकल गए। होटल वालों ने बोला था कि हम आपको छोड़ देते हैं। फिर एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक उधर बनता है यात्रा पर्ची कार्ड, जो आप लोग ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं या तो आप उधर जाके भी। तो हम लोग ने ऑनलाइन करवा लिया था बुकिंग, तो सिर्फ हम लोग को अपना फेस स्कैन करवा के एक RFID कार्ड लेना था। तो उधर तक होटल वालों ने हमें वैन फ्री सर्विस दिया था, तो उधर तक हम लोग को छोड़ दिया। फिर उधर हम लोग गए, हमने अपना फेस स्कैन करवाया, हमने RFID कार्ड लिया। हम बीच में आप लोगों ने ब्लॉग में हमारे सबके देखा होगा, गले में RFID कार्ड मैंडेटरी है उधर, बिना RFID कार्ड के आपको जाने नहीं देंगे अंदर, और उधर से निकलने भी नहीं देंगे, सिक्योरिटी पर्पस है उधर का कुछ। तो ये सब सीन है। उसके बाद मेन चढ़ाई जो स्टार्ट होता है बाणगंगा रोड, उधर जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। बाणगंगा रोड से वैष्णो देवी कटरा वैष्णो देवी मंदिर तक का टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। उसके बाद 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है वो भैरव बाबा का है। तो बीच बीच में आपने सब चीज़ क्लिपिंग्स देखी होंगी।
तो ये सब आपको दिख ही गया होगा। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोग ने चढ़ाई करी बाणगंगा रोड से उधर। अब जो एक साल में एक 2 न्यू रूट बन गया है, एक तो न्यू रास्ता है और एक पुराना रास्ता है। तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा, अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप दोनों से जा सकते हो, पर ये है नए वाले रास्ते में आपको वो फैसिलिटीज़ कम मिलेंगी, जैसे कि उतना रश नहीं है। तो ये एक चीज़ डर रहता है कि जहाँ पब्लिक रहता है उधर तो ये नहीं है कि किसी चीज़ का डर, पर जहाँ पब्लिक नहीं रहती है उधर थोड़ा डर रहता है, ऊपर से हिली एरिया है। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग पुराने वाले रास्ते से जाएँ। उधर आपके सब चीज़ें, पालकी चलते रहते हैं, प्रैम्प वाले चलते रहते हैं, घोड़े चलते रहते हैं, हर एक कदम पे एक वॉशरूम है, पानी पीने की सर्विस है, फिर आपको वो शॉप्स हैं, खाने पीने की रेस्टोरेंट्स हैं। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग पुराने रास्ते से जाएँ। नए रास्ते से पर यह है कि 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट है, और जो पुराना रास्ता है वो ऐसे एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो एक चीज़ ये हो जाता है। तो बाणगंगा से अर्धकुमारी आपने सुना होगा एक नेम, जहाँ पे माता ने, आपको मैंने दिखाया था वैसे बीच में एक क्लिप, जहाँ पे माता ने 9 महीने तक गुफे में रही थी। तो बाणगंगा से अर्धकुमारी का जो डिस्टेंस है वो 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर, हाँ 9 किलोमीटर। उसके बाद आता है हाथीमत्था, हाथीमत्था के बाद आता है सांझी छत, सांझी छत के बाद आता है भवन। मैंने जो नाइट व्यू दिखाया था आपको वो भवन का था। भवन मतलब वही माता जी का दरबार। उधर आपको धर्मशाला मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे रुकने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग रेस्ट करके फिर भैरव बाबा की चढ़ाई करते हैं। उधर से हम लोग ने चढ़ाई बढ़ाई, मतलब नहाए पहले जाके उधर, फिर दर्शन किया हमने। दर्शन करके उधर से हम लोग चले गए भैरव बाबा। हम लोग का दर्शन बहुत अच्छा हुआ रात में। उसके बाद हम लोग आ गए भैरव बाबा। भैरव बाबा उधर से 2 किलोमीटर है, 2 से 2.5 किलोमीटर चलने का है। वो मतलब वैष्णो देवी का तो तब भी ठीक था, पर भैरव बाबा को तो और टफ चढ़ाई है, वो पूरा एकदम स्ट्रेट है, पूरा एकदम। तो ये कुछ है। और सांझी छत के बाद आपको एक बात बताना भूल गया, सांझी छत के बाद हेलीपैड भी है 700 मीटर की दूरी पे। तो ये एक फ़ायदा है, जिसको चलने का प्रॉब्लम है वो हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, पर ये है हेलीकॉप्टर का आपको लंबा बुकिंग करवाना पड़ेगा, मतलब 2 to 3 मंथ्स पहले। तो सांझी छत के बाद आपको हेलीपैड छोड़ेगा, उसके बाद आपको 1 से 1.5 किलोमीटर तक भी चलना पड़ेगा भवन तक। फिर हम लोग भैरव बाबा गए। उसके बाद रात में हम लोग ने कितने बजे, आई थिंक 3 बजे हम लोग का दर्शन हो गया था। उसके बाद भैरव बाबा का हम लोग को लगा 1 से 1.5 घंटा, तो 4 बजे तक भैरव बाबा के दर्शन हो गया। हम लोग फिर 5 बजे उतरना स्टार्ट किए, 5, और हम लोग वैसे रुक सकते थे, पर हम लोग का ट्रेन व्रेन का सीन था कुछ, इसलिए हम रोप वे से आ सकते थे, जो भैरव बाबा से 8 बजे खुलता है कटरा तक का नीचे। पर हम लोग को वो ध्यान नहीं था, उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए हम लोग वो उससे नहीं आए। तो इसलिए हमने 5 बजे ही उतरना स्टार्ट कर दिया। और बीच में जो क्लिपिंग्स देखी थी वो आपने हाथीमत्था की थी, सांझी छत की थी, वो सब थी। तो हम लोग उतरते उतरते हम लोग पहुंच गए आई थिंक 10-11 बजे तक हम लोग नीचे कटरा पहुंच गए थे। नीचे हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम लोग गए होटल। होटल में ये था, आपको सीन बताया था कि 24 आवर्स तक ही आप रह सकते हो, उसके बाद आपको चेकआउट करवाने पड़ेगा, वरना उसके आगे हम लोग एक्सटेंड हुआ हमारा टाइमिंग तो 1000 आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। इसलिए हमने उधर से चेकआउट करवा के गेस्ट हाउस लिया। उसके बाद शाम में थोड़ा दोपहर में रेस्ट करके शाम में थोड़ा बहुत आसपास घूमे, मंदिर जितना भी है वो सब। तो वो सब मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि पैर में छाले पड़ गए थे, थक गए थे सब, चला नहीं जा रहा था, तो इसलिए वो सब नहीं दिखा पाया, उसके लिए सॉरी। तो वो रात में हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर सुबह में वो भी टिकट जो था वो ताऊ जी के कारण ही हुआ, उनके कोई फ्रेंड है उनके कारण, तो उनके फ्रेंड ने दिलवा दिया तत्काल कोटा से। तो हम लोग को उधर से आते टाइम टिकट जो हुआ, मलवा एक्सप्रेस नाम है, उधर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा से सुबह में खुलता है कितने बजे, 8-10 में आई थिंक। 2 मिनट वेट कीजिए, आपको चेक करके बताते हैं। तो हाँ, मलवा एक्सप्रेस है, ट्रेन नंबर है 12920, जो खुलता है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 8:40 पे। आपको मैंने निकलते टाइम दिखाया था स्टेशन का। उसके बाद आता है चक्र रखवाल, फिर आता है उधमपुर, रामनगर जंक्शन, जम्मू तवी, कठुआ। वही मेनली वही रूट है जो आते टाइम था, कहीं कहीं चेंज है, जैसा आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में। एक ये स्टेशन चेंज है अम्बाला कैंट, जो शाम में आता है 5 बजे। उसके बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सब्जी मंडी, और रात में हम लोग जाके पहुंच जाते हैं फाइनली 8:15 पे। तो ये ट्रेन मोस्टली लेट नहीं था क्योंकि ये अपने डेस्टिनेशन से ही खुला था।
और इसका एंड आपको बता देता हूँ कहाँ तक जाता है। ये डॉक्टर अंबेडकर नगर जो मध्य प्रदेश में है, उधर पहुँचाने का टाइमिंग है इसका 2:30 का। तो ऐसे ही करके हम लोग पहुँच गए थे। हाँ, तो आते टाइम हमारा ट्रेन लेट नहीं था, टाइमली था। तो उधर से हम लोग ने मेट्रो ओला का सीन कुछ किया, फिर घर पहुँच गए हम ईज़िली। और ट्रिप आपको आई गेस बता दूँ, 4 दिन का ट्रिप था हमारा। हाँ, 4 दिन का। हम लोग ने 28 मई को ट्रेन पकड़ा था, 29 मई को हम लोग पहुंच गए थे, 30 को हम लोग ने दर्शन वर्शन कर लिया पूरा, ठीक है। 30 को ही हम लोग ने रेस्ट किया और 31 को हमने सुबह में ट्रेन पकड़ा, शाम तक पहुंच गए। तो वही 4 दिन का ट्रिप रहा हमारा। और उधर से पहुंच के हम लोग ने घर और वही रेस्ट वेस्ट किया। तो यही सब सीन था। तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बहुत दे दी। तो ब्लॉग एंड करते हैं। तो चलिए आपसे अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कोई स्पेशल चीज़ होगा तो, कोई स्पेशल ट्रिप होगा तो, जैसे ये था वैष्णो देवी का, मैंने आपको बता ही दिया है। मैं जो भी व्लॉग आएगा, कोई स्पेशल व्लॉग आएगा, डेली व्लॉग सीन नहीं बन रहा है मेरे से अब। तो स्पेशल व्लॉग्स आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टाटा। और एक चीज़ और, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो चुके सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक चीज़ कि बीच वीडियो में कोई भी गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, ताकि आपका भाई और आगे बढ़े और सबको सपोर्ट मिले मुझे। तो ये सब चीज़ है एक। तो आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जो वैष्णो देवी जाना चाहते हैं उनको भी ये सब नॉलेज मिले कि क्या क्या बेसिक नीड है उधर जाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।